हाय एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक है क्लासिक रिपोर्ट का। एसएपी वेब ऐप के अंदर आप क्लासिकल रिपोर्ट कैसे बनाओगे। अब यहाँ पे एसएपी वेब ऐप के अंदर क्लासिकल रिपोर्ट हमारा एक सबसे सिंपल सा रिपोर्ट होता है। इसको मैंने सिंपल सा रिपोर्ट क्यों बोला कि यहाँ पे आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बस यहाँ पे आपको डेटाबेस टेबल से डेटा लेना है, उस डेटा को प्रोसेस करना है। प्रोसेस करने के बाद उस डेटा को क्या करना है, आपको आउटपुट के लिए भेज देना है। उसके साथ आप वहाँ पे टॉप ऑफ पेज और फुटर पेज का आप यूज कर सकते हो। यहाँ पे आप अगर पेज के स्टार्टिंग में कुछ आप वहाँ पे रिपोर्ट का नेम या रिपोर्ट का डिस्क्रिप्शन प्रिंट करना चाहते हो और नीचे में सपोज नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स है या फुटर में कुछ भी आप प्रिंट करना चाहते हो, कोई भी इन्फॉर्मेशन प्रिंट करना चाहते हो तो यहाँ पे आप कर सकते हो। यहाँ पे हम क्या करते हैं कि सिंपल सा मैंने आपको स्ट्रक्चर भी आपके साथ शेयर किया है कि आप अपना एक सिलेक्शन स्क्रीन बनाओगे, डेटा डिक्लेयर करोगे। डेटा डिक्लेयर करना मैंने आपको बताया था इंटरनल टेबल और स्ट्रक्चर वाले वीडियो में। सिलेक्ट स्टेटमेंट का जब मैं आपको डेटाबेस का कंप्लीट वीडियो डालूंगा तो उसके बारे में कंप्लीट बताऊंगा। अभी मैं आपको सिंपल सा कैसे आप किसी टेबल से डाटा फेच करोगे उसके बारे में मैं इस रिपोर्ट में आपको इस वीडियो में बता दूंगा। प्रोसेसिंग लॉजिक होता है कि सपोज अगर आपको डेटा में कुछ चेंज करना है, किसी और टेबल के रेफरेंस से उसका डिस्क्रिप्शन लाना चाह रहे हो या बहुत सारा ऐसे चेंज होता है जो डेटा आपको नहीं चाहिए, डेटा आपको फिल्टर करना है, शॉर्ट करना है, डेटा में डिफरेंट टाइप के फील्ड को और एडिशन करना है, तो यहाँ पे हम प्रोसेसिंग लॉजिक में करते हैं। उसके बाद डेटा को हम आउटपुट के लिए भेजते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, सबसे पहले चलकर हम सिंपल सा एक क्लासिक रिपोर्ट का एग्जाम्पल देख लेते हैं। क्लासिकल रिपोर्ट का एग्जाम्पल देखने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम एडिटर में चलते हैं, AC38 करते हैं, इंटर प्रेस करते हैं। यहाँ से हम अपना प्रोग्राम लेते हैं, इसको हम यहाँ पे चेंज मोड में ओपन करते हैं। चेंज मोड में ओपन करने के बाद यहाँ पे क्लासिकल रिपोर्ट में हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम यहाँ पे एक डेटा डिक्लेयर करते हैं। सपोज हमें क्या करना है, BKPF जो हमारा फाइनेंस डॉक्यूमेंट का जो हेडर टेबल है वहाँ से हम क्या करते हैं, कुछ डेटा ला रहे हैं और उस डेटा को हम यहाँ पे प्रिंट कर रहे हैं। तो उसको प्रिंट करने के लिए सबसे पहला काम हम क्या करते हैं, यहाँ पे इंटरनल टेबल एंड स्ट्रक्चर डिक्लेयर कर देते हैं। तो इंटरनल टेबल और स्ट्रक्चर डिक्लेयर करने का यहाँ पे मैंने आपको दो मेथड बताया था। या तो आप क्या करोगे, वहाँ पे टाइप्स बनाओगे। अगर सपोज आपको 5 या 6 फील्ड चाहिए तो आप 5 एंड 6 फील्ड के लिए एक आप यहाँ पे टाइप बनाओगे। उस टेबल का डेटा आप उस इंटरनल टेबल में लाकर स्टोर करोगे, फिर उसके साथ आप फर्दर प्रोसेसिंग करोगे। तो यहाँ पे मैं आज के एग्जांपल में आपको बताने वाला हूँ कि कैसे हम BKPF टेबल से डेटा लाकर उस डेटा को हम अपने रिपोर्ट में शो कर सकते हैं। सिंपल सा क्लासिकल रिपोर्ट है जिसको हम राइट स्टेटमेंट के साथ हम यहाँ पे यूज करते हैं, क्योंकि जब भी हम यहाँ पे लिस्ट प्रिंट करते हैं तो लिस्ट को हम राइट स्टेटमेंट से ही प्रिंट करते हैं। अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे BKPF टेबल में चलते हैं, एक न्यू सेशन ओपन करते हैं। न्यू सेशन ओपन करने के बाद यहाँ पे हम AC16N करते हैं। AC16N में जाएंगे, यहाँ पे हम BKPF टेबल ओपन करते हैं। ये हमारा BKPF टेबल है, ये अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट हेडर का टेबल है। अब यहाँ से हमें कुछ फील्ड चाहिए। सपोज यहाँ पे कंपनी कोड है, डॉक्यूमेंट नंबर है, ईयर है, डॉक्यूमेंट टाइप है, पोस्टिंग डेट है। यहाँ पे हम क्या करते हैं, कुछ फील्ड को कॉपी कर लेते हैं और फिर हम क्या करते हैं, अपने प्रोग्राम में चलते हैं। अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, एक टाइप डिक्लेयर कर रहे हैं। टाइप के लिए मैंने आपको क्या बताया था, टाइप्स बिगिन ऑफ TY BKPF टाइप का ही हम लेते हैं। नीचे हम क्या कर रहे हैं, इस फील्ड को पेस्ट कर रहे हैं। BUKRS हमने सारा फील्ड किस टेबल से कॉपी किया था, BKPF से कॉपी किया था। तो सेम हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको उसी टेबल के रेफरेंस देंगे यहाँ पे सारे एलिमेंट को। BKPF BUKRS का रेफरेंस दे दिया हमने इसको। यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसी को कॉपी करते हैं, पहले सबके सामने एक बार पेस्ट कर लेते हैं। यहाँ पे इस कोड को फॉर्मेटेड करते हैं। यहाँ पे क्या इशू आ रहा है हमारा, अच्छा सॉरी, यहाँ पे हमने क्या किया है, हमने सबसे पहले तो नेम चेंज नहीं किया और सेकेंड हमने यहाँ पे एंड ऑफ का यूज नहीं किया, क्योंकि हमें यहाँ पे एंड ऑफ TY BKPF बंद भी करना था। यहाँ पे हम क्या करते हैं, इस कोड को फॉर्मेटेड करते हैं।
यहाँ पे हमारा नेक्स्ट यहाँ पे एरर क्या आ रहा है, अच्छा यहाँ पे हमने क्या किया, डबल टाइप दे दिया। यहाँ पे हम इसको एक बार सेव करते हैं। अब क्या करते हैं, अपने सारे फील्ड का हम नेम चेंज कर देते हैं यहाँ पे। इस कोड को यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक बार फॉर्मेटेड कर लेते हैं। फॉर्मेटेड करके हम इसको एक बार सेव करते हैं। अब क्या करते हैं, हम यहाँ पे TYBKPF को हम यहाँ पे कॉपी करते हैं। हम यहाँ पे डेटा कीवर्ड से इसको हम यहाँ पे डिक्लेयर करने वाले हैं। यहाँ पे इंटरनल टेबल ITBKPF टाइप हमारा TYBKPF, ऊपर जो हमने टाइप्स बनाया है, सॉरी यहाँ पे इंटरनल टेबल के लिए हमें क्या करना है, टाइप टेबल ऑफ TYBKPF। हम फिर क्या करते हैं, स्ट्रक्चर भी बना लेते हैं। स्ट्रक्चर हम बना लेते हैं ls लोकल स्ट्रक्चर BKPF टाइप, सेम इसी टाइप का होगा, TYBKPF के टाइप का होगा। यहाँ पे हम सेव करके इसको फॉर्मेटेड कर देते हैं। अब यहाँ पे क्या करना है, हमें यूजर से इनपुट लेने के लिए हमें एक कंट्रोल बनाना है, जिससे यूजर यहाँ पे क्या करेगा, कंपनी कोड, डॉक्यूमेंट, या सपोज हम यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे सिर्फ एग्जांपल के लिए हम क्या करते हैं, यूजर से कंपनी कोड का इनपुट लेते हैं और उस कंपनी कोड का सारा डेटा हम फेच करते हैं BKPF से। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, पैरामीटर PBUKRS टाइप होगा हमारा, BUKRS टाइप का ही होगा ये। यहाँ पे हमने क्या किया, एक कंट्रोल बना दिया। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, इनिशियलाइजेशन इवेंट का यूज करते हैं। इनिशियलाइजेशन में हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे PBUKRS के अंदर हम कोई डिफ़ॉल्ट एक वैल्यू इनिशियलाइज कर देते हैं। यहाँ पे हम क्या करते हैं, कंपनी कोड है एक हमारा SAP2 हमने यहाँ पे क्या किया, डिफ़ॉल्ट एक वैल्यू इनिशियलाइज कर दिया। अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, नेक्स्ट इवेंट का हम यूज कर रहे हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे जो हम नेक्स्ट इवेंट यूज करेंगे, एट सिलेक्शन स्क्रीन। अब एट सिलेक्शन स्क्रीन पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे चेक करेंगे कि हमारा कंपनी कोड ब्लैंक नहीं होना चाहिए। अगर सपोज यूजर कंपनी कोड ब्लैंक करता है और ये रिपोर्ट एग्जीक्यूट करने का कोशिश करता है तो उसको स्क्रीन पे एरर लेगा। यहाँ पे कंपनी कोड ब्लैंक नहीं होना चाहिए, आप यहाँ पे कंपनी कोड में वैल्यू पुट करो। तो उसके लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, इफ यहाँ पे हमने कॉपी किया था शायद, PBUKRS ईच इनिशियल, हम यहाँ पे इसको बंद भी करते हैं और मैसेज पास करते हैं यहाँ पे, मैसेज प्लीज एंटर कंपनी कोड टाइप। यहाँ पे हम क्या करते हैं, किस टाइप का हम इसको लेंगे, हम इसको इंफॉर्मेशन टाइप का लेंगे। यहाँ पे हम क्या करते हैं, इस कोड को अभी फॉर्मेटेड करते हैं, सेव करते हैं, सिंटेक्स चेक करते हैं। यहाँ पे कुछ भी नहीं है, सिंपल सा है। हमने यहाँ पे क्या किया, एक इवेंट कॉल किया इनिशियलाइजेशन, जिसमें डिफ़ॉल्ट हमने इस पैरामीटर के अंदर एक कंपनी कोड इनिशियलाइज कर दिया, असाइन कर दिया इसके अंदर। फिर हमने यहाँ पे एक चेक लगाया एट सिलेक्शन स्क्रीन पे कि अगर कंपनी कोड ब्लैंक करके वो रिपोर्ट एग्जीक्यूट करने का कोशिश कर रहा है तो उसको बोले कि आप यहाँ पे कंपनी कोड एंटर करो। यहाँ पे हम क्या करते हैं, उसको रोकते हैं, इसके लिए हम यहाँ पे ई कर देते हैं। हमने इन्फॉर्मेशन किया था, अभी हमने इसको एरर में कन्वर्ट कर दिया। यहाँ पे हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं। यहाँ पे डिफ़ॉल्ट हमारा कंपनी कोड आ रहा है। अगर सपोज कोई कंपनी कोड को यहाँ से डिलीट करता है और इस रिपोर्ट को एग्जीक्यूट करता है तो नीचे यहाँ पे प्लीज़ एंटर कंपनी कोड, ये रिपोर्ट यहाँ से आगे एग्जीक्यूट ही नहीं होगा। तब तक एग्जीक्यूट नहीं होगा जब तक कि वो इसमें कंपनी कोड पुट नहीं करेगा। अब यहाँ से हम क्या करते हैं, बैक करते हैं। फिर नेक्स्ट हमारा यहाँ पे जो इवेंट है, स्टार्ट ऑफ सिलेक्शन,
स्टार्ट ऑफ सिलेक्शन के अंदर हम क्या करते हैं कि हमारा जितना भी सपोज डेटाबेस से डेटा लेना है, उस डेटा को प्रोसेस करना है और प्रोसेस करके उसको आउटपुट रेडी करना है। सपोज फील्ड कैटलॉग बनाना है, फील्ड कैटलॉग तो यहाँ पे अभी हमें नहीं बनाना क्योंकि अभी हम सिंपल लिस्ट का यूज कर रहे हैं, तो अभी हमें कुछ यहाँ पे ज़्यादा करना नहीं है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, सबसे पहले डेटाबेस टेबल से डेटा लेते हैं। कौन कौन सा डेटा हमें लेना है, ऊपर हमने टाइप में उस सारा एलिमेंट ले रखा है, सारा फील्ड जो है हमारा। यहाँ पे हम क्या करें, सबसे पहले सिलेक्ट स्टेटमेंट चलाते हैं। सिलेक्ट कौन सा फील्ड लेना है हमें, ये सारा फील्ड लेना है हमें। कंट्रोल करते हैं, यहाँ पे हम कॉपी करके यहाँ पे हम इसको पेस्ट कर देते हैं। हमें यहाँ पे BUQRS लेना है, डॉक्यूमेंट नंबर लेना है, ईयर लेना है, फिर यहाँ पे नेक्स्ट फील्ड हमारा जो है डॉक्यूमेंट टाइप है। नेक्स्ट यहाँ पे डॉक्यूमेंट डेट का है और उसके नेक्स्ट एक जो हमारा फील्ड बच गया यहाँ पे, ये हमारा पोस्टिंग डेट का है। इस सारे फील्ड को हम सिलेक्ट करेंगे इनटू टेबल। हमने ऊपर एक टेबल बनाया IT इंटरनल टेबल BKPF में, वेयर इनटू टेबल IT, अच्छा सॉरी हमने यहाँ पे फ्रॉम नहीं लगाया, फ्रॉम BKPF इनटू टेबल इंटरनल टेबल BKPF वेयर BUQRS मतलब कंपनी कोड इक्वल टू, यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस पैरामीटर को पास कर देंगे यहाँ पे। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, इस कोड को एक बार फॉर्मेटेड कर देते हैं। अब यहाँ पे हमने क्या किया, हमने डेटाबेस टेबल से डेटा ले लिया। अब यहाँ पे डेटाबेस टेबल से डेटा लेने के बाद आपको हो सकता है इस डेटा के अंदर कुछ आपको चेंज करना है। अब चेंज कहाँ पे करना है कि यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक बार फिर से इस टेबल में चलता हूँ। हम इस टेबल में आ गए, यहाँ पे हमारा एक फील्ड है डॉक्यूमेंट टाइप। अब डॉक्यूमेंट टाइप में हम यहाँ पे क्या करते हैं, F4 हेल्प लेते हैं। यहाँ पे डॉक्यूमेंट टाइप F4 हेल्प में आप देखोगे यहाँ पे बहुत सारे टाइप का डॉक्यूमेंट टाइप है। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक बार जो हमने कंपनी कोड लिया है SAP2, हम इसको यहाँ पे पुट करते हैं, देखते हैं कितने रिकॉर्ड है इसके लिए। 12 रिकॉर्ड है इस कंपनी कोड के अंदर और इसके अंदर डॉक्यूमेंट टाइप यूज हो रहा है यहाँ पे SA यूज हो रहा है। अब यहाँ पे ऐसे आप अगर डॉक्यूमेंट टाइप डायरेक्ट वहाँ पे प्रिंट करते हो तो SA का मतलब आपको समझ में नहीं आएगा कि SA का क्या मीनिंग है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले क्या करते हैं, सर्च करते हैं कि हमारा SA कहाँ पे है। अब यहाँ पे SA का मतलब है GL एंट्रीज। सपोज हमें अपनी रिपोर्ट में डॉक्यूमेंट टाइप का नेम भी देना है और उसका अगर डिस्क्रिप्शन भी देना है, तो इसके लिए आप क्या करोगे, सबसे पहले आप इसका टेबल फाइंड करोगे। अब टेबल फाइंड करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे सिंपल सा मेथड है, हम यहाँ से बैक करते हैं। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, अपने टेबल पे डबल क्लिक करते हैं BKPF के ऊपर। अब यहाँ पे हम इस टेबल में सबसे पहले उस फील्ड पे चलते हैं। हमारा कौन सा फील्ड है, यहाँ पे हमारा ब्लड का फील्ड है। हमारा ब्लड का जो फील्ड है यहाँ पे हम इस पे डबल क्लिक करते हैं। अब यहाँ पे जब आओगे आप, अब यहाँ पे डेटा टाइप वाला जो टैब है, डेटा टाइप के अंदर आपको यहाँ पे डोमेन मिलेगा। डोमेन पे आप डबल क्लिक करोगे। डोमेन में यहाँ पे वैल्यू रेंज के अंदर आप यहाँ पे देखोगे तो वैल्यू टेबल मिल जाएगा। इस टेबल को हम क्या करते हैं, सबसे पहले यहाँ से कॉपी करते हैं, यहाँ से हम बैक कर लेते हैं और यहाँ पे हम क्या करते हैं, जो टेबल हमने कॉपी किया था T003, इसको हमने यहाँ पे पेस्ट किया, एंटर किया। अब यहाँ पे SA डॉक्यूमेंट टाइप था, वहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे SA डॉक्यूमेंट टाइप एंटर करते हैं और यहाँ पे एग्जीक्यूट करते हैं इसको। तो यहाँ पे जब आप सबसे लास्ट कॉलम में जाओगे तो आपको यहाँ पे टेक्स्ट मिलेगा डिस्क्रिप्शन वाले फील्ड में GL एंट्रीज। अब यहाँ पे क्या होता है कि SAP के अंदर एक मास्टर टेबल होता है, मास्टर टेबल के साथ एक टेक्स्ट टेबल का कॉन्सेप्ट होता है। अब टेक्स्ट टेबल का कॉन्सेप्ट क्यों होता है कि यहाँ पे टेबल, दो टेबल जो होता है, एक जो आपका डेटाबेस का टेबल होता है, एक टेक्स्ट जहाँ स्टोर होता है, वो दोनों टेबल आपके साथ में काम कर रहा होता है। यहाँ पे आप जब जाओगे लॉन्ग टेक्स्ट वाले फील्ड में तो यहाँ पे देखोगे ग्रेड आउट है। ग्रेड आउट क्यों है, क्योंकि वो इस टेबल का टेक्स्ट टेबल का पार्ट है। तो हम क्या करते हैं, इस टेक्स्ट टेबल को इसके अंदर पुट करते हैं।
एंटर करते हैं तो इस टेक्स्ट टेबल के अंदर आप जाओगे तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट टाइप, उसका डिस्क्रिप्शन एंड यहाँ पे आपको उसका लैंग्वेज, सपोज हम क्या करते हैं इंग्लिश है, एन पुट करते हैं और यहाँ पे हम ऐसे पुट करते हैं और यहाँ से हम अगर एग्जीक्यूट करते हैं तो यहाँ पे हमें जो है जीएल एंट्री जिसका डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। अब सिंपल से हम क्या करेंगे, इस टेबल के एंट्री को हम अपने रिपोर्ट में कॉल करेंगे। हमारा कौन सा टेबल है, T003T। अब क्या करते हैं, हम अपने प्रोग्राम में चलते हैं, जहाँ पे हमने यहाँ पे डेटा डिक्लेयर किया है वहाँ पे हम क्या करते हैं कि इंटरनल टेबल बनाते हैं, IT इंटरनल टेबल T003T टाइप टेबल ऑफ, और इस टेबल को हम यहाँ पे कॉपी कर देते हैं, इसी टेबल टाइप का होगा। साथ में हम क्या करते हैं, इसका लोकल स्ट्रक्चर भी बना लेते हैं, टाइप इस टेबल टाइप का होगा। अब इस टेबल से अभी हम क्या कर रहे हैं, लैंग्वेज इंग्लिश के लिए जितना भी रिकॉर्ड है उस सारा रिकॉर्ड अभी हम फेच कर रहे हैं। मेनली हम प्रोग्राम या रिपोर्ट के अंदर क्या करते हैं कि वहाँ पे हम फॉर ऑल एंट्रीज का यूज करते हैं, जिससे क्या होता है कि हम पूरा का पूरा टेबल स्कैन नहीं कर सके, जितना फील्ड हमें चाहिए अपने रिपोर्ट के हिसाब से उतना डेटा हम रिपोर्ट में फेच कर सके। बट यहाँ पे मैंने अभी आपको डेटाबेस एंट्रीज में फॉर ऑल एंट्री, ज्वाइंस, ये सब के बारे में अभी वीडियोज में नहीं बताया है। तो अभी मैं क्या करता हूँ, पूरे के पूरे डेटा उस टेबल का जो है मास्टर टेबल है, ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं होगा, बहुत ही कम रिकॉर्ड होगा, तो हम क्या करते हैं उसके पूरे रिकॉर्ड को यहाँ पे फेच कर लेते हैं एक बार। यहाँ पे हम सिलेक्ट स्टेटमेंट लगाते हैं, सिलेक्ट ऑल फ्रॉम, कौन सा हमारा टेबल है, T003T इंटू टेबल लोकल टेबल, और इसको हम पेस्ट कर देते हैं वेयर। इसके अंदर हमारा एक लैंग्वेज का फील्ड था, हम क्या करते हैं सबसे पहले इसको सेव करते हैं इस टेबल पे, यहाँ पे हम डबल क्लिक करते हैं, कौन सा फील्ड है यहाँ पे, इस फील्ड को यहाँ पे हम कॉपी करते हैं, इक्वल टू हम यहाँ पे क्या करते हैं एन पुट कर देते हैं और यहाँ पे हम इसको बंद कर देते हैं। अब यहाँ पे हमने क्या किया, दो टेबल से हमने यहाँ पे डेटा ले लिया, हम इसको सेव करते हैं। यहाँ पे हमने क्या किया, BKPF से फाइनेंस के हेडर का डेटा लिया है, यहाँ पे 5-6 फील्ड सिलेक्ट किया है। नीचे हमने क्या किया है, डॉक्यूमेंट टाइप के डिस्क्रिप्शन के लिए डॉक्यूमेंट टाइप डिस्क्रिप्शन के टेबल को सिलेक्ट किया। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, नेक्स्ट प्रोसेस करते हैं इस रिकॉर्ड को। तो प्रोसेस करने के लिए हम क्या करते हैं, लूप लगाते हैं, लूप एट IT BKPF। ऐसे अब यहाँ पे क्या कर सकते हो कि स्टार्ट ऑफ सिलेक्शन के बाद अगर आपको डायरेक्ट प्रिंट करना है, क्योंकि अभी हम रिकॉर्ड यहाँ पे प्रिंट करना है, अगर आपको प्रोसेस करना होता, प्रोसेस करके किसी इंटरनल टेबल में स्टोर करना होता, तब यहाँ पे आप स्टार्ट ऑफ सिलेक्शन के अंदर ही करते। बट अभी हमको डायरेक्ट प्रिंट करना है, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक और इवेंट का यूज दिखा देते हैं आपको, जिसको मैंने आपको बताया था एंड ऑफ सिलेक्शन, जिसके अंदर मैंने बताया था आपको किसी भी रिपोर्ट का आउटपुट या प्रिंट के लिए हम एंड ऑफ सिलेक्शन इवेंट का यूज करते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसका भी यूज कर लेते हैं, लूप एट IT BKPF इंटू, यहाँ पे हमने क्या किया था, LS BKPF एक स्ट्रक्चर भी बनाया था, यहाँ पे हम लूप बंद कर देते हैं। लूप बंद करने के बाद आप क्या करोगे, यहाँ पे प्रिंट करने से पहले आप रीड टेबल करोगे। रीड टेबल कौन सा, यहाँ पे आपका टेक्स्ट टेबल है, तो LT T003T, यहाँ पे आपने एक स्ट्रक्चर बनाया था सेम टेबल का, 3T वेयर, यहाँ पे वेयर नहीं लगाएंगे, विथ की। अब यहाँ पे हमारा फील्ड कौन सा है, डॉक्यूमेंट टाइप का फील्ड है, इक्वल टू हम क्या करेंगे, LS BKPF का जो
डॉक्यूमेंट टाइप फील्ड है, ब्लाट का जो फील्ड है हम उसको पास कर देंगे वहाँ पे। यहाँ पे आप क्या करोगे, चेक करोगे इफ़ एस वाई सब आर सी। इसके बारे में मैंने आपको बताया था कि अगर इस टेबल में, अगर सपोज जो आपने रीड टेबल चलाया है यहाँ पे, अगर इस स्टेटमेंट से डेटा मिलता है आपको तो ये सब आर सी आपका 0 होगा। अगर डेटा नहीं मिलता है तो सब आर सी आपका 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, एंड इफ करते हैं और यहाँ पे आप क्या करोगे, सबसे पहले हम पूरा का पूरा स्टेटमेंट प्रिंट करते हैं। तो पूरा का पूरा स्टेटमेंट प्रिंट करने के लिए हम क्या करते हैं, इसके नीचे आते हैं और यहाँ पे हम राइट स्टेटमेंट चलाते हैं। यहाँ पे अभी हम क्या करते हैं कि अब यहाँ पे 2 कंडीशन बन गया। एक, अगर इस टेबल में सपोज आपने जो डेटा रीड टेबल किया डेटा मिलता है तो प्रिंट करना है, या हर कंडीशन में प्रिंट करना है। तो अभी हमने यहाँ पे सब आर सी लगाया, बट अभी हम इस सब आर सी का यूज नहीं करेंगे। अभी हम सीधा यूज करेंगे यहाँ पे प्रिंट का। तो प्रिंट के लिए आप यहाँ पे क्या करोगे, सबसे पहले हम क्या करते हैं, सारे फील्ड को कॉपी करते हैं, सारे फील्ड को यहाँ पे पुट करते हैं और यहाँ पे स्ट्रक्चर जो है हमारा, क्योंकि इसी स्ट्रक्चर में एक एक रिकॉर्ड आएगा, तो इस स्ट्रक्चर का हम यहाँ पे रेफरेंस देते हैं और इसको फिर हम कोमा से सेपरेट करते जाते हैं। यहाँ पे अगर यहाँ पे आपका लाइन ज़्यादा बड़ा होने वाला हो तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से ब्रेक भी कर सकते हो। हमने क्या किया, सारा का सारा फील्ड यहाँ पे राइट स्टेटमेंट में डाल दिया। कोड को फॉर्मेट करते हैं, सेव करते हैं। यहाँ पे हम क्या करते हैं, एरर चेक करते हैं। यहाँ पे क्या बोला, LTT0003 इज अननोन। अच्छा सॉरी, हमने ऊपर टेबल का नेम शायद लोकल टेबल नहीं लिया था, ऊपर हमने इंटरनल टेबल लिया था। हाँ, हमने यहाँ पे इंटरनल टेबल लिया। हमने नीचे क्या किया, यहाँ पे लोकल टेबल का यूज कर लिया। इंटरनल टेबल करते हैं। यहाँ पे हमारा और भी हमने कहीं टेबल का यूज किया। यहाँ पे हमने डेटा फेच करते समय इसका यूज किया। तो ये हर जगह हम क्या करें, चेंज कर दे रहे हैं। फिर से एक बार सिंटेक्स चेक करते हैं, हमने कहीं पे छोड़ा है। यहाँ पे आपका जो फील्ड होता है ये 1 डिजिट का ही होता है, जो हमने यहाँ पे EN यूज किया, बट आप यूज कर सकते हो, वार्निंग में होगा। यहाँ पे कोई एरर नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे कन्वर्जन रूटीन काम करता है, तो आपका यहाँ पे काम करेगा। यहाँ पे आप एग्जीक्यूट करोगे। फिर हमने इसी के लिए चेक किया था, तो हम इसी कंपनी कोड को छोड़ते हैं, यहाँ से हम एग्जीक्यूट करते हैं। यहाँ पे हमारा डेटा प्रिंट कर रहा है। तो आपको क्या करना है कि यहाँ पे हेडर देना है, क्योंकि यहाँ पे डेटा तो प्रिंट कर रहा है पर आपको यहाँ पे पता नहीं चल रहा कि कौन सा फील्ड का क्या मतलब है। तो आप यहाँ पे क्या करोगे, इसके साथ यहाँ पे हेडर लगाओगे। अब यहाँ पे 2 चीज़ होता है। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एंड ऑफ सिलेक्शन के अंदर ही जहाँ पे हमने लूप चलाया उसके ऊपर ही राइट स्टेटमेंट से हम क्या करते हैं, यहाँ पे हेडर प्रिंट करते हैं। राइट हेडर में सबसे फर्स्ट फील्ड हमारा कौन सा है, कंपनी कोड का फील्ड है। सेकेंड फील्ड हमारा यहाँ पे डॉक्यूमेंट नंबर का है। उसके नेक्स्ट में हमारा एक फील्ड है ईयर का फील्ड है। इसके बाद हमारा फील्ड डॉक्यूमेंट टाइप का है। इसके बाद हमारा फील्ड डॉक्यूमेंट डेट एंड पोस्टिंग डेट का है। अब यहाँ पे क्या करते हैं, हम इसको बंद कर देते हैं। बंद करने के बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पे सेव करते हैं। यहाँ पे हम सिंटेक्स चेक करते हैं, एक्टिवेट करते हैं और यहाँ पे हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, कंपनी कोड शेप 2 ही रहने देते हैं। यहाँ से हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं। अब यहाँ पे देखोगे आप यहाँ पे कि आपका ऊपर डिस्क्रिप्शन प्रिंट कर रहा है, बट आपका डेटा जो है, सपोज कंपनी कोड डिस्क्रिप्शन के नीचे देखो तो आपका यहाँ पे कंपनी कोड भी आ रहा है, डॉक्यूमेंट नंबर भी आ रहा है। यहाँ पे डॉक्यूमेंट नंबर के नीचे आपका ईयर एंड आपका डॉक्यूमेंट टाइप आ रहा है। मतलब आपका क्या हो रहा है कि डेटा इसके साथ मैच नहीं कर रहा है, जिसके लिए हम क्या करते हैं, कोड फॉर्मेट करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कोड को आप यहाँ पे फॉर्मेटिंग कैसे करोगे अपने कोड को। अब यहाँ पे आप क्या कर सकते हो इसके अंदर, अब यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करते हैं कि हमने एक टेबल लिया था यहाँ पे T0003T। तो सबसे पहले हम यूज देखते हैं यहाँ पे
T0003T का जो हमने यहाँ पे क्या किया था, रीड टेबल से डेटा भी यहाँ पे लिया था, पर डेटा अभी हमने यहाँ पे कहीं प्रिंट नहीं किया है। हमारा डेटा कहाँ पे स्टोर है इसमें, तो LST003T में स्टोर है। अब यहाँ पे एक चीज़ आप याद रखना, जब भी आप लूप चलाओ और लूप से जब आप स्ट्रक्चर के डेटा को प्रिंट कर रहे हो तो यहाँ पे आप हमेशा उस स्ट्रक्चर को क्लियर भी करना। हमने इसको भी क्लियर किया, यहाँ पे आप LSB के PF को भी क्लियर करोगे। यहाँ पे हम इसको बंद कर दे रहे हैं और यहाँ पे हम क्या करते हैं कि जहाँ पे हमने डॉक्यूमेंट टाइप प्रिंट किया है, यहाँ पे हम क्या करते हैं, सॉरी हमने LSB के PF ले रखा है, हम क्या करते हैं यहाँ पे T0003T का फील्ड यहाँ पे पेस्ट करते हैं और इसके अंदर हमारा डिस्क्रिप्शन का कौन सा फील्ड था, LTEXT था शायद। हम देख लेते हैं, एरर अगर होगा तो फिर वो सजेस्ट भी करेगा हमें। यहाँ पे हमें सजेस्ट क्या कर रहा है, अच्छा हमने यहाँ पे कॉमा नहीं लगाया है, कॉमा लगाते हैं सबसे पहले, फिर यहाँ पे LTXT फील्ड था, लॉन्ग टेक्स्ट जो फील्ड था हम यहाँ पे सेव करते हैं, इसका सिंटेक्स चेक करते हैं, यहाँ पे हम इसको एक्टिवेट करते हैं, यहाँ से हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं। यहाँ पे देख रहे हो डॉक्यूमेंट टाइप आ रहा है, साथ में उसका डिस्क्रिप्शन भी आ रहा है। तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, जहाँ पे आपने डॉक्यूमेंट टाइप दिया है यहाँ पे आप यहाँ पे डिस्क्रिप्शन का भी एक हेडिंग दे सकते हो। मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक हेडिंग देता हूँ डिस्क्रिप्शन का और यहाँ पे हम इसको सेव करते हैं, सिंटेक्स चेक करते हैं, यहाँ पे एक्टिवेट करते हैं और यहाँ से हम एग्जीक्यूट करते हैं। यहाँ पे सिंपल सा इसी को रहने देते हैं, यहाँ से हम एग्जीक्यूट करते हैं। अब यहाँ पे कंपनी कोड भी आ गया, डॉक्यूमेंट नंबर भी आ गया। यहाँ पे आपका डेटा एक पूरे के पूरे स्ट्रक्चर में नहीं है, उसके लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि अभी मैं बताने वाला हूँ नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि उसमें मैं प्रॉपर आपको फॉर्मेटिंग बताऊँगा कि आप क्लासिकल रिपोर्ट को कैसे फॉर्मेटेड करोगे। उसके बाद यहाँ पे सारा फील्ड जो है हमारा, सारा फील्ड प्लस हेडिंग भी हमने यहाँ पे प्रिंट कर दिया। आप यहाँ पे अगर सपोज चाहते हो कि हम हेडर एंड फुटर का यूज करें, जो मैंने आपको बताया कि आप अपने रिपोर्ट का यहाँ पे हेडर भी दे सकते हो। हेडर के लिए मैंने आपको कौन सा इवेंट बताया था, टॉप ऑफ पेज, और फुटर के लिए मैंने आपको बताया था एंड ऑफ पेज। टॉप ऑफ पेज में हम क्या करते हैं, यहाँ पे इसका कुछ भी हेडिंग राइट कर देते हैं, राइट डॉक्यूमेंट हेडर डिटेल्स डेटा। हमने इसको यहाँ पे बंद कर दिया। ये हमारा हेडिंग जो है ऊपर प्रिंट करेगा। यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, स्टार्स भी लगा सकते हो। अगर आप इसको थोड़ा सा फॉर्मेटेड करना चाहते हो अलग टाइप से, तो आप यहाँ पे स्टार्स भी लगा सकते हो। इसको हम यहाँ पे फॉर्मेटेड करके सिंटेक्स चेक करते हैं। यहाँ पे यहाँ से हम इसको एक्टिवेट करेंगे, फिर हम इसको एक्टिवेट हो गया, हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं, फिर यहाँ से हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं। अब यहाँ पे हमारा नीचे इस कॉलम का हेडर आ रहा है, ऊपर में इस रिपोर्ट का हेडर आ रहा है। अब इस कॉलम का हेडर आ रहा है प्लस यहाँ पे रिपोर्ट का हेडर आ रहा है। अब यहाँ पे आपको फुटर भी चाहिए, तो फुटर के लिए आप क्या करोगे, सेम यहाँ पे एंड ऑफ रिपोर्ट, इसको हम कॉपी करते हैं, यहाँ पे हम पेस्ट करते हैं, यहाँ पे हम क्या करते हैं, एंड ऑफ रिपोर्ट कर देते हैं। हम सेव करते हैं, यहाँ से सिंटेक्स चेक करते हैं, एक्टिवेट करते हैं और इसको हम यहाँ पे एग्जीक्यूट करते हैं। फिर से इसको एग्जीक्यूट करते हैं। यहाँ पे हमारा रिपोर्ट का फुटर प्रिंट नहीं कर रहा हमारा। अब यहाँ पे हमारा क्या हो रहा था कि अभी एंड ऑफ रिपोर्ट प्रिंट नहीं कर रहा था। तो एंड ऑफ रिपोर्ट प्रिंट करने के लिए हम क्या करते हैं, हमने लाइन काउंट का यूज करते हैं यहाँ पे अपने रिपोर्ट के साथ। आप यहाँ पे क्या करोगे, लाइन काउंट, यहाँ पे हम क्या करते हैं 3 लाइन रखते हैं और यहाँ पे हम 2 मार्जिन के लिए रखते हैं। फिर हम इसको सेव करते हैं, सिंटेक्स चेक करते हैं, यहाँ पे एक्टिवेट करते हैं।
एंड इसको हम यहाँ पे एग्जीक्यूट करते हैं। यहाँ पे वैल्यू हम सेम रहने देते हैं, यहाँ पे हम एग्जीक्यूट करते हैं। तो यहाँ पे आप देखोगे जहाँ भी आपका पेज एंड हो रहा है वहाँ पे आपका एंड ऑफ रिपोर्ट प्रिंट कर रहा है। इस टाइप से आप इसका हेडर और पेज एंड होने पे जो आप एंड ऑफ पेज पे जो आप राइट स्टेटमेंट का यूज करोगे उस वैल्यू को यहाँ पे प्रिंट करेगा। तो इस टाइप से आप क्या कर सकते हो, अपनी रिपोर्ट को, क्लासिकल रिपोर्ट को प्रिंट करा सकते हो। अब आपको जो यहाँ पे डिफ़ॉल्ट हेडिंग आ रहा है, डिफ़ॉल्ट हेडिंग नहीं चाहिए, तो उसके लिए आप क्या करोगे, यहाँ पे नो स्टैंडर्ड पेज हेडिंग लगा दोगे। नो स्टैंडर्ड पेज हेडिंग क्या करेगा, आपका यहाँ से जो डिफ़ॉल्ट पेज आ रहा है उसको यहाँ पे रिमूव कर देगा। अब जो यहाँ पे डिफ़ॉल्ट जो हेडिंग आ रहा था इसने क्या किया, उस डिफ़ॉल्ट हेडिंग को यहाँ पे रिमूव कर दिया। अब यहाँ पे अगर सपोज आपको पेज नंबर चाहिए तो आप यहाँ पे क्या करोगे, खुद का वेरिएबल यूज करोगे। अब सपोज आपको वहाँ पे पेज नंबर चाहिए तो पेज नंबर के लिए आप क्या करोगे, यहाँ पे हमने यहाँ पे प्रिंट कहाँ पे किया था, टॉप ऑफ पेज में जब प्रिंट किया था यहाँ पे, तो आप यहाँ पे स्पेस दो और यहाँ पे SY पेज नंबर का एक हमारा सिस्टम वेरिएबल होता है, पेज नंबर का हमारा एक सिस्टम वेरिएबल होता है। आप यहाँ पे सिस्टम वेरिएबल का यूज कर लो, सिंटेक्स चेक करो, एक्टिवेट करो एंड आप इसको एग्जीक्यूट करो। जब आप इसको एग्जीक्यूट करोगे तो यहाँ पे पेज नंबर 1, पेज नंबर 2 आपका आ रहा है। तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, अपना हेडिंग, अपना पेज नंबर सब कुछ यूज कर सकते हो। यहाँ पे जब भी आपका लाइन एंड होगा तो लाइन एंड होने के बाद आपका यहाँ पे एंड ऑफ पेज रिपोर्ट भी प्रिंट करेगा। अगर यहाँ पे आपको और भी फॉर्मेटिंग करना है तो और भी फॉर्मेटिंग के लिए मैं आपको बताऊंगा अभी कि कैसे आप अपने रिपोर्ट को, क्लासिकल रिपोर्ट को और फॉर्मेट कर सकते हो और डिज़ाइन कर सकते हो। तो अभी मैंने आपको यहाँ पे क्लासिकल रिपोर्ट का एग्जांपल बताया कि आप यहाँ पे अपना क्लासिकल रिपोर्ट कैसे बनाओगे। यहाँ पे हमने सिंपल सा क्या किया, हम ऊपर से चलते हैं। यहाँ पे हमने एक टाइप डिक्लेयर किया। यहाँ पे हमने जो लाइन काउंट और नो स्टैंडर्ड पेज हमने बाद में लगाया था, बट आप यहाँ से देख सकते हो कि यहाँ पे हमने सबसे पहले पेज का साइज दे दिया, उसके बाद हमने यहाँ पे एक टाइप बनाया। यहाँ पे हमने अपना डेटा डिक्लेयर किया, इंटरनल टेबल बनाया यहाँ पे अपने डिस्क्रिप्शन वाले टेबल के लिए भी, और अपना मेन जो हमारा डॉक्यूमेंट हेडर का टेबल था उसके लिए भी। इनपुट लेने के लिए हमने यहाँ पे एक पैरामीटर का यूज किया। यहाँ पे डिफ़ॉल्ट वैल्यू इनिशियलाइजेशन इवेंट हमें दिखाना था, तो यहाँ पे हमने क्या किया कि डिफ़ॉल्ट वैल्यू का यूज किया। उसके बाद एट सिलेक्शन स्क्रीन पे हमने क्या किया, यहाँ पे चेक भी लगाया कि अगर कंपनी कोड कोई ब्लैंक पास करता है तो उसको वहाँ पे मैसेज दे कि आप कंपनी कोड एंटर करो। फिर यहाँ पे स्टार्ट ऑफ सिलेक्शन में हमने दोनों टेबल से डेटा फेच किया। एंड ऑफ सिलेक्शन में हमने इसको प्रिंट किया। टॉप ऑफ पेज में पेज का हेडर प्रिंट किया और यहाँ पे एंड ऑफ पेज में हमने यहाँ पे पेज का फुटर प्रिंट किया। तो इस टाइप से आप क्लासिकल रिपोर्ट का यूज कर सकते हो। अभी यहाँ पे हम इसमें आप कैसे फॉर्मेट करोगे इस रिपोर्ट को, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। अभी जो हमने यहाँ पे शुरू किया है एक सिंपल क्लासिकल रिपोर्ट से यहाँ पे हमने शुरू किया है। तो इस टाइप से आप क्लासिकल रिपोर्ट का यूज कर सकते हो किसी भी सिंपल डेटा को शो कराने के लिए।